हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके चल रही हूँ शनि शिंगणापुरी मंदिर। तो वैसे तो मेरा मुंबई का जो ट्रिप था उसमें मैं काफ़ी जगह गई थी, तो मैं अलग अलग से ब्लॉग बना के डाल रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा ब्लॉग है शनि शिंगणापुरी का। तो ये निकले थे हम लोग सुबह 11-12 बजे के करीब निकले थे, क्योंकि हम लोग पहले वैसे शिरडी गए थे। तो शिरडी में इस टाइम पर बहुत भीड़ थी, तो 3-4 घंटा मतलब लग जाता। तो इससे अच्छा हमने सोचा कि वहीं से हम पहले शनि शिंगणापुरी दर्शन कर लेते हैं। तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है शनि शिंगणापुरी, 70 किलोमीटर कुछ है। और एक मतलब कि जैसे बड़ी ट्रैवलर्स होती हैं ना, वो वहाँ खड़ी रहती हैं। तो आप वहाँ पे सवारी की तरीके से मतलब जैसे एक पर पर्सन शायद 200 या 250 इतना कुछ लगता है आने जाने का। तो हम लोगों ने कर लिया था। हम लोग 11 से 12 लोग थे, तो फैमिली के साथ हम लोग गए हुए थे अपनी। मैं थी और मेरी फैमिली थी और मेरी 2 नंद थी, उनकी फैमिली थी, और भी बहुत लोग थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो रास्ते में देखिए एक जगह ट्रैवलर रुकी थी, हम लोग थोड़ा मतलब चाय पानी पीने के लिए। तो वहाँ पे एक चीज़ ये मैंने देखिए गन्ने का जूस निकालने का नया टेक्निक। वैसे तो ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि बेजान जानवर है ये, इतना मतलब कि उसको वो घूम रहा है, गन्ने का जूस निकला है। अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या पता, हो सकता है शायद यहाँ पर ऐसा ही करते हों। उतना ज़्यादा तो रश नहीं था, कभी कभी इसे घूमना पड़ता होगा, पर मुझे अच्छा नहीं लगा सच बताऊँ तो। ये नंदी बाबा है अपने, और ये जो मतलब कि धरती है वहाँ की जहाँ पर है, वहाँ पे मंदिर वगैरह ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर ये सब ना हो तो अच्छा है। चलो, अब जैसा देश हम वहाँ पे, तो रीत ये सब बदल नहीं सकते हैं। तो यही मतलब वो गन्ने का जूस निकाल रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये सब देख के इस तरीके से। तो यहाँ पे हम ढाबे में अभी रुके हुए थे। यहाँ पे देखो झूले लगे हुए हैं, और बच्चों को जो जहाँ झूले मिलेंगे तो वो अपना एंजॉय कर ही लेते हैं। ये मेरे बच्चे हैं, इसमें पिंक कलर की फ्रॉक पहन के मेरी बेटी है, और दूसरी साइड मेरा बेटा बैठा हुआ है। तो ये झूला झूल रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने सबने चाय पानी पी ही चुका था, तो फिर हम लोग अब यहाँ से निकलने की तैयारी में थे। तो ये देखिए रास्ते से हम गए थे, और खूब अच्छा मौसम हो रखा था, इतना अच्छा वेदर था कि मतलब अच्छा लग रहा था जाने में। तो रास्ते में अब फाइनली हम पहुँचने वाले थे, क्योंकि ज़्यादा दूर था नहीं, तो हम यहाँ पहुँच गए। तो ये यहाँ पर ट्रैवलर वाले ने एक ढाबे टाइप के आगे गाड़ी रोकी थी। वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि हाथ धो लो, पैर धो लो, मुँह धो लो, मतलब जो भी है आप मतलब फ्रेश होके पूरा अच्छे से हाथ पैर मुँह धो के अंदर जाइएगा। फिर वहाँ पे आसपास जो है, वहाँ पे जो मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ता है। वैसे तो हम लोग प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं, हमने तेल लिया था, ओनली सरसों तेल, क्योंकि सरसों तेल और तिल का तेल ये सब चढ़ता है अपना ठाकुर जी को। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से एक एक बॉटल तेल की ले ली थी। और हमें पता था कि हम लोग मतलब प्रतिमा में तो हम डायरेक्ट चढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि अंदर क्या है नियम क्या नहीं है हम नहीं जानते थे, लेकिन हमने चलो ले लिया था। फिर ये अच्छा चीज़ था कि वहाँ पर मतलब कि इतना रश नहीं था। वैसे तो हम लोग वीकेंड में गए थे, तो वीकेंड में होता है रश, लेकिन यहाँ पर उतना नहीं था कि हमको दर्शन मतलब अच्छे से हो जाएंगे। ये पहले ही बोल दिया था गाड़ी वाले ने कि 1 घंटे में आपको दर्शन भी हो जाएंगे, और अब आप लोग बाहर भी निकल आएंगे। तो देखिए हम लोग मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं, एंटर कर रहे थे। काफ़ी अच्छी मतलब कि अंदर से अच्छी वाली वाइब्स आ रही थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एरिया जो था जाने का, वहाँ से काफ़ी नीट एंड क्लीन भी था, और अच्छा भी लग रहा था जाने से, क्योंकि काफ़ी खाली खाली था। सबसे बड़ी बात कि सबसे खाली था। अगर यही जगह पे मतलब लाइंस लगी होती ना, तो फिर हमारा हालत ख़राब हो जाता थोड़ा थोड़ा, क्योंकि गर्मी सी हल्की हल्की फील हो रही थी, पर अच्छा था। और ये देखिए यहाँ से हम जब गए, तो यहाँ से अपने आप चरण धो के मतलब कि चरण से अपने आप ही पानी में धुल जाते हैं। उसके बाद हम अंदर एंटर करते हैं। एक ये चीज़ हमारे साथ अच्छी थी, क्योंकि जिस दिन हम ठाकुर जी महाराज के दर्शन करने गए थे उस दिन शनिवार ही था। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी थी कि आज चलो शनिवार के दिन हमको दर्शन हुए ठाकुर जी महाराज के। तो ये हमारा लग था। देखिए दूसरी तरफ स्क्रीन लगी है, और यहाँ पर फुल लाइव दिखाया जा रहा है कि मतलब किस तरीके से वहाँ पे तेल चढ़ाया जा रहा है। पर मंदिर में ना, मैं अभी तक मतलब कि जो मुंबई में अभी तक जहाँ भी 2-3 जगह मंदिर दर्शन करी हूँ, वहाँ पे एक चीज़ मेरे लिए मतलब कि ठीक नहीं थी, मतलब मुझे सही नहीं लगी, मेरा ये तरफ से है।
तो कि हर जगह वीआईपी सिस्टम जो है ना वो चीज़ अच्छा नहीं है। चलो यहाँ तो ये था कि मतलब अगर यहाँ वीआईपी सिस्टम तो नहीं था, लेकिन ऐसा था कि जो प्रतिमा में मतलब तेल चढ़ाना चाहता हो तो 500 रुपया कुछ था जो वहाँ पे जाके तेल चढ़ाना चाहता हो। हम लोगों में से तो खैर किसी ने ऐसा अलग से ऐसा कुछ किया नहीं था। हम लोगों ने जो तेल चढ़ाया था, जहाँ पर मतलब पब्लिक चढ़ा रही थी, वहीं पर हम लोगों ने चढ़ाया था, क्योंकि वहाँ पर एक पाइप लगा हुआ था, वहाँ पे हम ऑयल डाल रहे थे तो वो सीधा जा रहा था ठाकुर जी महाराज के पास। तो ठीक है, बस पहुँच गया महाराज के पास। तो फिर हम लोगों ने इतना वो नहीं किया, क्योंकि हम लोग मेंबर्स भी बहुत सारे थे। और ये देखिए कितना साफ तरीके से हमको मतलब कितना अच्छे तरीके से हमको दर्शन हुए। अभी तक जितने मंदिर में भी मैंने दर्शन किए, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने एकदम बिल्कुल सही तरीके से मंदिर में यहाँ दर्शन किए, और आप लोगों को भी कराए हैं, क्योंकि और मंदिरों में तो फ़ोन अलाउड नहीं होता इसीलिए। तो फाइनली अभी इस तरफ हमारे दर्शन हो चुके हैं, और आगे की तरफ हम देखते हैं कि और क्या क्या है। तो देखिए यहाँ दर्शन करने के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने मिलके फ़ोटोग्राफ्स भी वगैरह उठाई, क्योंकि भाई जब भी हम कहीं जाते हैं तो फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, ताकि वो जो मोमेंट होता है वो बाद में जाके हम याद करते हैं, तो हमारे पास रहता है कि नहीं हम उस जगह गए थे, हमारी फैमिली भी हमारे साथ थी। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, और ये दिन हमेशा लौट के नहीं आते। तो आप ज़रूर हमेशा जब भी जाए घूमने तो फ़ोटोज़ खींचते वक्त कंजूसी ना करें, उसको कैप्चर करके रख ले उस मोमेंट को। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ को निकल रहे हैं, और बाहर की तरफ निकलते वक्त ना एक साइड में ना एक कुंड सा था, शायद उसमें कुंड में ना पानी भरा रहता होगा, लेकिन इस टाइम पे वो कुंड बहुत सूखा पड़ा हुआ था, तो उधर की तरफ हम गए नहीं। तो इस तरफ को देखिए, यहाँ पर मतलब जो है ग्रह बनाए हुए हैं, मतलब कि छोटे छोटे स्तंभ से बनाए हुए हैं। तो ये यहाँ पर क्या बनाए हुए हैं, ग्रह हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये किस किस तरीके से ग्रह बनाए हुए हैं। पहले हम लोग यहाँ पर जब गए दर्शन करने तो हमें लगा शायद कुछ मतलब मंदिर होगा, लेकिन देखिए केतु ग्रह बनाया हुआ है। उसके बाद फिर मैं दूसरे वाले ग्रह में दर्शन करने गई। इसी तरीके से देखिए सभी 9 ग्रह बनाए गए हैं, क्योंकि ठाकुर जी महाराज का मंदिर है तो यहाँ तो ग्रह बनेंगे ही बनेंगे। तो ये अपना हो गया केतु ग्रह। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट ग्रह, उसके बाद कौन सा ग्रह था, उसके बाद ग्रह मेरे को लगता है ना मैंने इसमें शायद 1-2 ग्रह मिस कर दिए थे वीडियोस के चक्कर में। मैं इधर उधर थोड़ा सा हुब्सुब हो गई थी, क्योंकि बेटी भी थी ना मेरी, हाथ छुड़ा छुड़ा के भाग रही थी, इसलिए इसमें ग्रह सारे थे। देखिए यहाँ चंद्र ग्रह था। उसके बाद मैंने कौन कौन से दर्शन किए, चंद्र ग्रह और केतु ग्रह, हाँ शुक्र ग्रह रहता है इसमें, और ये था मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह के बाद थे अपने मन पसंदीदा राहु ग्रह, जिनकी दशा मेरे पास हमेशा रहती है, तो ये राहु ग्रह थे। उसके बाद ग्रहों के दर्शन करते हुए देखिए हाँ हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। और निकलने के बाद एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर ना उधर साइड पे बैक साइड पे एक जब हम लोग निकलते हैं तो प्रसाद मिलता है। वैसे भी प्रसाद वितरण काफ़ी होता है, और अगर आप लोग प्रसाद वहाँ से लेना चाहें तो वहाँ से आप पैसा लेके बर्फ़ी ले सकते हैं नारियल की, जो बहुत ही टेस्टी होती है। हम लोगों ने सबने मिल के वहीं पर खाई थी। हम लोगों ने घर के लिए नहीं लिया था, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर बर्फ़ी खाई थी सभी ने। उसके बाद प्रसाद खाने के बाद हमारी गाड़ी चल पड़ी थी, और हम लोग रास्ते में रुके थे लंच करने के लिए, क्योंकि हो गया था काफ़ी टाइम और हम लोग कर रहे थे लंच हम लोग। और यहाँ पर खाना बहुत ही टेस्टी था। तो फाइनली दोस्तों आज की ब्लॉग की करते हैं हम लोग समाप्ति। तो अब मिलूंगे मैं आपको आगे के ब्लॉग में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।